हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भिन्न करना सीखेंगे, जिसमें भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग हम सीखेंगे। जिसमें ये हमने पहले 2 अंकों का और उसके बाद 3 अंकों का भाग लिया है, और ऐसे ही हमने 2 संख्याओं का, उसके बाद 3 संख्याओं का। तो इस प्रकार से एक एक करके हम देखते हैं। तो पहले हम गुणा हल करेंगे। तो भिन्न का गुणा और भाग हमको इसमें सीखना है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला 6/7 गुणे 21/24 दिया है। इसमें गुणा में हमको क्या करना होता है, ये हमको चेक करना होता है कि ये अगर किसी संख्या से कट रहा है तो उसको काटेंगे। उससे पहले हमको क्या करना होता है, इनको पहले लिख लेंगे। 6/7 गुणे, तो गुणे में ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 6 गुणे 21 और नीचे है 7 और गुणे 24, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर कट रहा होगा तो काट देंगे, और काटा जाता है, पहाड़ा पढ़ा जाता है जिस संख्या से ऊपर उसी संख्या से नीचे। तो अगर हम पहाड़ा पढ़ें यहाँ पर 6 का, तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो इधर ये नीचे 24 जो है आएगा। तो 6 एकम 6 और 6 चौक 24, मतलब 4 बार चल रहा है तो यहाँ लिखेंगे 4। तो 6 एकम 6, 6 चौक 24। उसके बाद इसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो इस 7 के पहाड़े में भी ये आ रहा है। तो 7 एकम 7, 7 तिरेक 21, तो यहाँ ये कट गया। अब ऊपर हमको क्या मिला, 1 यहाँ है गुणे 3 यहाँ है, तो यहाँ लिख लेंगे 1 गुणे 3, और नीचे 1 यहाँ है और गुणे 4 यहाँ है, इसको लिख लेंगे। अब जब इनका गुणा होगा तो 3 एकम 3 मिलेगा, और नीचे है 4 एकम 4 मिलेगा। हम यहाँ भी गुणा सीधे कर सकते हैं, 3 एकम 3, 4 एकम 4, लेकिन यहाँ हम अच्छे से समझ में आए इसलिए हमने यहाँ नीचे लिख लिया है। तो 3 एकम 3, 4 एकम 4, इस प्रकार से 3/4 ये इसका आंसर हमको मिल जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इधर हमने ले लिया है गुणा का। तो इसमें जब भिन्न की 3 संख्याएं दी गई होंगी, तो इसमें हम सभी जानते ही हैं कि ऊपर का अंश होता है और नीचे का हर होता है। तो पहले हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 16 और बटे में इधर 16 गुणे इधर 27 है लिख लेंगे, फिर गुणे इधर 10 है लिख लेंगे, और फिर बटे में नीचे 20 है लिख लिया, फिर गुणे 8 और गुणे 14। तो इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसमें अगर कुछ कट रहा होगा तो काट देंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कट रहा है 10 एकम 10 और 10 दूना 20। हम यहाँ से इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, और यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं। ऊपर ऊपर कभी नहीं काट सकते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर गुणे का निशान है तो गुणा कर सकते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर काट नहीं सकते हैं। ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, वो चाहे यहाँ से कट रहा हो या यहाँ पे कट रहा हो या इधर कट रहा हो, चाहे जहाँ कट रहा हो, लेकिन ऊपर ऊपर नहीं काट सकते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर गुणे का निशान है तो ऊपर ऊपर गुणा होगा, नीचे नीचे गुणा होगा। 10 एकम 10, 10 दूना 20 हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये पहाड़ा पढ़ेंगे 8 का, तो ये 16 आ रहा है 8 के पहाड़े में। तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहाड़ा पढ़ेंगे तो 14 का पहाड़ा तो 27 में चलेगा नहीं, और 7 का अगर 7 से काटते हैं इसको, 7 दूनी 14, तो ये 7 में ये भी नहीं आ रहा है। इसलिए हमको क्या करना है, जो ऊपर हमको मिलेगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे। तो अंश में ऊपर यहाँ से यहाँ तक क्या मिला है, ये कट चुका है तो 2 मिला है तो 2 लिख लेंगे, गुणे ये तो कटा नहीं है इसलिए यहाँ पर हम 27 लिख लेंगे, गुणे इधर है 1 तो 1 लिख लेंगे। फिर बटे में नीचे हमको क्या मिला है, यहाँ पर 2 मिला है, 2 लिख लेंगे, गुणे 1 मिला है, 1 लिख लेंगे, फिर गुणे इधर 14 मिला है तो यहाँ 14 लिख लेंगे।
अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 2 और 2 ये भी कट रहा है, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो यहाँ और कम हो गया है। अब हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, बराबर ये कट चुका है, 27 का 1 से गुणा होगा तो हमको मिलेगा 27, और 14 का 1 से गुणा होगा तो 14 एक कम 14, यहाँ पर हमको 27/14 मिल जाएगा। अब ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, यहाँ ऊपर कम था नीचे ज़्यादा था तो हमने आंसर ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पर ऊपर ज़्यादा है अंश में और हर में कम है, इसलिए भाग करना पड़ेगा। या ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही होगा, ये गलत नहीं होगा। लेकिन जब ऊपर ज़्यादा होती है संख्या और नीचे कम होती है तो उसको विषम भिन्न में बना लिया जाता है, और विषम भिन्न में बनाने के लिए हमको भाग करना होता है। तो अगर हम 14 से इसको भाग देंगे तो 14 एक कम 14 हो जाएगा, और यहाँ 7 से 4 गया तो 3, और 2 से 1 गया तो 1। तो हमको यहाँ क्या मिल जाएगा, जो 1 यहाँ है 1 से ही जो आंसर आता है यहाँ भागफल उसको पहले लिखा जाता है, उसके बाद जो बच जाता है उसको ऊपर, और जिससे भाग दे रहे होते हैं उसको नीचे। तो 1 से ही 13/14 हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये भाग कर सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला अब भाग के सवाल। तो भाग का पहला सवाल दिया है 8/25 भाग 4/5। तो यहाँ जो 8/25 दिया है इसको हम लिख लेंगे, और इसमें हमको क्या करना होता है, भाग का जो निशान लगा हुआ है इसको हमको गुणे में बदलना होता है। तो जैसे ही भाग का निशान हम गुणे में बदलेंगे तो इसमें 4/5 है तो ये 5/4 हो जाएगा, अंश हर में हो जाएगा, हर अंश में चला जाएगा, ये दर्जा पलट जाता है। तो यहाँ पर ये 5 है तो ये ऊपर चला जाएगा, और जो अंश में 4 है वो नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 5/4, ये दर्जा पलट जाता है। अब इसको जब हम काटेंगे, पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब ऐसे गुणे में लिखा होता है तो हम इसको ऐसे यहाँ पर बराबर का निशान लगा लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणे 5, और बटे में है 25 गुणे नीचे 4 है तो यहाँ 4 लिख लेंगे। अब ये कट रहा होगा तो काट देंगे, तो यहाँ कट रहा है 4 के पहाड़े में ये आ रहा है 4 एक कम 4, और 4 दूनी 8, और इधर 5 एक कम 5, और 5 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 5 25 हो जाएगा। अब हमको ऊपर ऊपर क्या मिला है, 2 गुणे 1, तो 2 गुणे 1 ऊपर मिला है, 5 गुणे 1 नीचे मिला है। इनका जब हम गुणा कर लेंगे तो 2 एक कम 2, और बटे में 5 एक कम 5। तो इस प्रकार से 2/5 हमको इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं अगला भाग का, जिसमें 3 भिन्न संख्याएं दी गई होंगी, तब हम भाग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है 5/21 उसको लिख लेंगे, यहाँ आगे बराबर का निशान लगाते रहेंगे। तो 5/21, और यहाँ भाग को जैसे ही गुणे में बदलेंगे, तो अभी हमने क्या किया था, 4/5 था तो 5/4 कर दिया। तो यहाँ पर जो भाग है इसको भाग को गुणे में बदलेंगे, तो यहाँ 12/28 है तो 28 ये हो जाएगा 28/12, इसका दर्जा पलट जाएगा। 12 अंश में था हर में हो गया, और हर वाला अंश में हो गया। फिर इधर भाग है तो भाग को जब हम फिर गुणे में बदलेंगे तो इसके दाईं ओर जो है वो फिर बदल जाएगा। तो 9 यहाँ पर हर में है तो ये चला जाएगा अंश में, और जो अंश में है वो चला आएगा हर में। अब ये गुणे के रूप में हो गया है। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 28 गुणे 9, और बटे में हम लिख सकते हैं 21 गुणे 12 गुणे इधर 6 है 6 लिख लेंगे, बराबर। अगर यहाँ कुछ कट रहा है तो काट देंगे। तो हम देखते हैं क्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है।
अगर कट रहा होगा तो काट देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ 3 से कट रहा है, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये अगर हम काटते हैं तो 3 एकम 3 और 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 सते 21 कट गया। अब यहाँ पर अगर इसमें हम देखें तो ये भी कट रहा है, 7 एकम 7 और 7 चौक 28। इस प्रकार से ये इतना कट चुका है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जो बचा हुआ है 5 और गुणे का निशान है, गुणे का निशान लगा लेंगे 4 और फिर गुणे यहाँ पर है 6, सॉरी ये 6 नहीं है, यहाँ पर ये 3 कट चुका है, 1 बचा है, 1 लिख लेंगे। फिर बटे में यहाँ पर क्या है 1 है और गुणे 12 है, फिर गुणे यहाँ पर 2 है, ये लिख लेंगे। तो अब यहाँ देखते हैं कि अभी और कुछ तो नहीं कट रहा है, तो हम देखते हैं तो यहाँ पर अभी ये कट रहा है 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12। अब इन सभी का गुणा हो जाएगा, तो 5 का गुणा 1 से होगा क्योंकि ये 4 कट चुका है। तो 5 एकम 5 और गुणे 1, तो फिर 5 एकम 5 एकम 5 ही रह जाएगा और बटे में 3 एकम 3 होगा। फिर यहाँ 2 3 दूनी यहाँ हमको मिल जाएगा 6, तो 5 बटे 6 ये हमको इसका आंसर मिल जाएगा क्योंकि अंश छोटा है और हर बड़ा है, इसलिए यही इसका आंसर हमको लिखना होगा। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही वीडियो पाते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।